जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य भूगोल प्रैक्टिस सेट 6 आपका होगा। आरओ प्रीलिम्स 2024 और साथ ही साथ एलटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी ये जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इसके साथ ही 11 फरवरी अब तो मान लीजिए 18 फरवरी आपकी हो गया है। 18 फरवरी सन 2024 को आपका होने वाला है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम, और यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलने की संभावना आपकी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 लंबा चौड़ा प्रश्न है, पहले इसको समझिएगा। ऑप्शन आपको नीचे देना है, नीचे जो रेड कलर में आपका ये ऑप्शन है सही करने वाला, और यहाँ पे दिया गया है 4 फैक्ट, 4 बातें आपसे कही गई हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है, कौन फैक्ट आपका सुमेलित नहीं है ना। देखिएगा, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले बातों को समझते हैं, फैक्ट को समझते हैं। पहले में कहा गया है विश्व की सबसे गहरी झील टांगानिका झील दिया गया है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपकी जो है विक्टोरिया झील है ना। ये 4 फैक्ट कहा गया है और बताया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और इस प्रश्न की व्याख्या से प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूँ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल राइट है ना। ख इसमें आपका सही है, सॉरी हाँ, ख आपका बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील वान झील है, कहाँ पड़ती है, तुर्की में। ग ये भी आपका बिल्कुल राइट है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और घ यहाँ पे भी आपका सही होगा। इस चीज़ को मैं अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पे विक्टोरिया है। तो ये 3 चीज़ें तो आपकी बिल्कुल सुमेलित हैं। क्या सुमेलित नहीं है अगर देखा जाए, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है मतलब क है, ये आपका रंग यहाँ पे है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील यहाँ पे दिया गया है टांगानिका झील, और ये जो है टांगानिका झील विश्व की सबसे गहरी नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो उत्तर आपका होगा बैकाल झील, जो कि कहाँ पे है, रूस में। तो 3 फैक्ट यहाँ से लेकर देखिए, जी हाँ, ख ग और घ ये 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल सुमेलित हैं। और जो ये आपका है क वाला पोर्शन, ये आपका रंग है, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह टांगानिका नहीं है, बल्कि क्या है, तो आप बताइएगा, बैकाल झील है ना। अब ऑप्शन पे विचार करते हैं। अंतिम 3 सही है, पहला गलत है। घ सही है, पहले ऑप्शन में आपको मिल जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। घ ग और घ आपका सही है, बाकी को आपका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। प्रश्नों का स्तर देखिए, और निश्चित रूप से जो है ये ऐसे प्रश्न है, अगर इन प्रश्नों में आप 15 में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही उच्च स्तर की है, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, 1 को 2 से सुमेलित करना है, और पूछा गया है कि सही कूट का उत्तर आपको देना है। एक तरफ बांध आपको दिया गया है, एक तरफ नदी का दिया गया है, पूछा गया कौन सा बांध किस नदी पे है ना। मैटूर बांध पहले मिलान करते हैं, और फिर नीचे ऑप्शन दिया है कूट के रूप में। देखिए, मैटूर बांध की अगर बात करिएगा, देखिए मैटूर बांध जो आपका है वह पड़ता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है, और वह किस नदी पे है, तो मैटूर बांध आपका पड़ता है कावेरी नदी पर। तो ए का तो आपका हो जाएगा दूसरा सही, का दूसरा हो जाएगा, ठीक। अलमाटी बांध आपका कर्नाटक में है, किस नदी पर है, आप बताइएगा, कृष्णा नदी पर, यानी बी का 1 हो जाएगा। गांधी सागर बांध आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ पे है, चंबल नदी पे है, तो 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और उकाई बांध आपका जो है गुजरात में है, किस नदी पे है, तो आप बताइएगा, ताप्ती नदी पर है। तो 3 2 1 4 3 ये है आपका सिनेरियो बन के निकल के आ रहा है। और कहाँ पर आपका यहाँ पे राइट होगा, देखिएगा कहाँ पे आपका सही हो रहा है,
2-1-4 दिन, शायद 2 ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या, 21-43 आप याद रखिएगा, है ना। 21-43 ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई मैचिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2-1-4 दिन, यानी मैटूर बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध जो आपका है वो कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, और उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर है कावेरी गुजरात में। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, कहाँ से खींची गई ये आपसे पूछी गई है। अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। थोड़ा भी अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहिएगा या इसी को आप कहते हैं 180, है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा आइडियल के रूप में जानी जाती है, और यह रेखा केवल महासागरीय क्षेत्रों से खींची गई है, किसी महाद्वीप को टच ही नहीं करती है। तो सिंपल सा उत्तर आपका, प्रश्न सोचने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ से खींचे, देखिए यहाँ पे आपका अफ्रीका तो आपका रंग हो जाएगा, है ना, अफ्रीका आपका यहाँ पे रंग हो जाएगा। एशिया से आपकी नहीं जाती है, कहाँ से जाती है, तो यह जो है प्रशांत महासागर से खींची गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। 3 जगह इसको डाइवर्ट किया गया है ताकि एक ही देश में, एक ही महाद्वीप में आपका अंतर समय का ना हो, 2 तिथियां आपकी ना हो। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर मुंबई में। तो केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में इसकी लोकेशन होगी। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर सूची की बात कर लीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सही उत्तर आपको बताना है, कूट के रूप में आपका दिया गया है ना। पर्वत चोटी दिया है, संबंधित राज्य आपको दिया गया है, मैचिंग करना है, नीचे 4 कूट आपको दिए गए हैं। निश्चित रूप से मेरा विद्यार्थी अगर है तो इस प्रश्न को कभी भी गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतने बार क्लास में पूछ चुका हूँ कि आप कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं कि इसको आप गलत करें। देखिए पहले मिलान करते हैं, फिर इसका उत्तर देते हैं। देखिएगा, कंचनजंगा पूछा गया है किस राज्य में है, तो आप बताइएगा, ये पड़ता है सिक्किम में, है ना, सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राकापोसी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची है, सॉरी। राकापोसी की बात करिएगा, राकापोसी आपका पड़ता है लद्दाख में, लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी या सबसे नुकीली कह लीजिएगा। अनाईमुडी कहाँ पड़ती है, केरल में है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और गुरु शिखर की बात करिएगा तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह राजस्थान में स्थित है। क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, तो सिनेरियो जो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, मैं आपको बता दूँ, जो आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। कंचनजंगा सिक्किम में मतलब 4 नंबर आपका होगा, राकापोसी लद्दाख मतलब 3 नंबर आपका होगा, अनाईमुडी केरल में मतलब 2 नंबर आपका है, और गुरु शिखर आपका राजस्थान में 1 नंबर है। तो कोई भी विद्यार्थी मेरा इसको गलत नहीं करने वाला है। 4 3 2 1 जहाँ भी जाइए ये सिनेरियो लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। 43-21 आप देख लीजिए कहाँ पे है, पहले ही ऑप्शन में आपको 43-21 मिल रहा है। निश्चित रूप से आप यहाँ पे राइट होने जा रहे हैं, पहला ऑप्शन, है ना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा है, तो 4 3 2 1 आपका सिनेरियो होगा। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि उच्च तीव्रता के भूकंपीय श्रृंखला में नहीं आता है। उत्तराखंड, कच्छ, कर्नाटक पठार या फिर सिक्किम। देखिए जितना हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालयी राज्य हैं, हिमालय की बेल्ट में आते हैं, वहाँ पे भूकंप की संभावना रहेगी। अब इसी को आप देख लीजिए, उत्तराखंड हिमालय में आता है यानी भूकंप आपका आएगा। कच्छ हालांकि हिमालय क्षेत्र में नहीं है, फिर भी यहाँ भूकंप की संभावना होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो 2002 में 26 जनवरी के दिन भुज में आपका भूकंप आया था, बहुत भयंकर भूकंप आया था। सिक्किम हिमालय बेल्ट में है तो यहाँ भी आपका रहेगा। कर्नाटक पठार इसका जो है राइट आंसर होगा। कर्नाटक पठार जो है वह भूकंपीय तीव्रता से बाहर है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। सोलर सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया किस भाग में होती है, ये आपसे पूछा गया है ना। सूर्य में नाभिकीय संलयन किस भाग में होता है, विकिरण मेखला, क्रोड में, संवहन मेखला में या फिर फोटोस्फीयर में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी होगा, सॉरी हाँ बी आपका ऑप्शन यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। क्रोड में नाभिकीय
संलयन की प्रक्रिया होती है और किन दो गैसों के नाभिक का संलयन होता है, तो आप बताइएगा। यह जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। 71% हाइड्रोजन, 29% हीलियम, ये आपका जो है नाभिकीय संलयन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। फोटोस्फीयर, सूर्य का धरातल, जहाँ से जो भाग हमको दिखाई देता है, पूछा जाता है कि सूर्य का कौन सा हिस्सा हमको दिखाई देता है, फोटोस्फीयर बताइएगा। तापमान यहाँ का पूछ दे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बता दीजिएगा। विकिरण मेखला और संवहन मेखला भी इसी के आंतरिक पार्ट होते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। झुमरी तलैया झारखंड में, मालनाड कर्नाटक में, विदर्भ प्रादेशिक क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में, और उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। देखिए, जहाँ से झुमरी तलैया याद रखिएगा, जहाँ से झारखंड याद रखिएगा। फरमाइशी गीतों के लिए फेमस है और यह जो है झारखंड में पड़ता है, पूछा गया है कई बार। मलनाड पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन कर्नाटक राज्य में है, ये भी आपका स्थित सही है। विदर्भ प्रादेशिक भाग किस राज्य में आता है, महाराष्ट्र में आता है। तीनों ही सुमिलित हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को आप, ग्रह हो गया है, प्लेनेट होगा, ग्रह नहीं ग्रह है ना, किस ग्रह को आप लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं, और इस प्रश्न को आप गलत करने जा रहे हैं, गारंटी मेरी है ना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को आप लाल धब्बे वाला ग्रह कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपको दिया है मंगल, दूसरा दिया है अरुण ग्रह, तीसरा दिया है वरुण ग्रह, और चौथा आपको दिया है बृहस्पति, है ना। देखिए, मैक्सिमम लोग 90%, 99% इस ग्रह का उत्तर देने वाले हैं मंगल, जो कि गलत होगा। मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह कहते हैं, वहाँ की धरातल का रंग जो है क्या है, लाल है, और कारण क्या है, लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, है ना। लाल धब्बे वाले की जब भी बात हो गई, लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, बृहस्पति, है ना, बृहस्पति। अरुण ग्रह की बात कर लीजिए, अरुण ग्रह को आप हरा ग्रह कहते हैं, और अरुण वरुण दोनों ही आपके हरे ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। और अरुण और वरुण को दोनों को आप सहोदर भाई भी कहते हैं, सहोदर ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा। कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है, ये भी तो और आसान हो गया, इसको भी कोई विद्यार्थी मेरा गलत करने वाला नहीं है। कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट। आपको ये तो मालूम है कि कोचीन बंदरगाह है किस राज्य में, आप कहेंगे सर केरल में है। और जब केरल में है तो केरल में तो ना जाने आपको कितने बार मैंने बताया है कि केरल में ही जो है आपका कौन सा तट है, तो आपका मालाबार है, जहाँ पर सबसे पहले बारिश होती है, मानसून सबसे पहले आता है। यानी कोचीन बंदरगाह का संबंध किस तट से हो जाएगा, मालाबार तट से हो जाएगा। मानसून का आगमन इसी मालाबार तट पे होता है ना। और कोरोमंडल तट अगर पूछते कहाँ पे है, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहाँ पे है, तो उड़ीसा के क्षेत्र में है। कोंकण तट ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा तो बता दीजिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र में। चलिए, प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है ना। कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है। चेन्नई कृत्रिम पत्तन का उदाहरण है कि कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, पारादीप मत्स्य बंदरगाह है, और दहेज आपका केमिकल पोर्ट है ना। देखिए, चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है, निश्चित रूप से कृत्रिम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये तो आपका सुमेलित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, कच्छ के तट पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, एक टाइडल पोर्ट है। ज्वारी बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, ये भी आपका सही है। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ पे मछली बंदरगाह के रूप में दिया गया है, जो कि फैक्ट आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। यह जो है सुमेलित नहीं है, यही उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर, लेकिन मछली बंदरगाह की श्रेणी में नहीं आता है। मछली बंदरगाह कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। दहेज इंपॉर्टेंट छोटा बंदरगाह है, केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो बाकी चीज़ें क्लियर हैं आपकी। कांडला बंदरगाह को वर्तमान समय में आप किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन है। दो खगोलीय पिंडों के बीच दूरी ज्ञात करने की इकाई है। स्टेलर मीटर, कॉस्मिक किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, या फिर पार्सेक, है ना। देखिए, स्टेलर मीटर कोई संबंध ही नहीं है। देखिए, दो खगोलीय पिंडों के बीच दूरी ज्ञात करने का इकाई है। इस प्रश्न का जो उत्तर मुझे लगता है 2 सही होना चाहिए। पहली चीज़, प्रकाश वर्ष भी आपका सही है और पार्सेक भी सही है ना। बाकी स्टेलर मीटर और कॉस्मिक किलोमीटर से कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांडीय दूरी जब भी नापी जाती है तो या तो प्रकाश वर्ष में या पार्सेक में। पार्सेक कई बार आपसे पूछा गया है ना। दूरी ज्ञात करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पार्सेक बता दीजिएगा। चलिए,
प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भीतरकनिका अभयारण्य, ऑलिव रिडले नामक कछुआ संरक्षण। अच्छा, एक तरफ क्या दिया गया है अभयारण्य का नाम, और दूसरी तरफ दिया गया है कि वह किसके लिए फेमस है, किस जीव के संरक्षण के लिए फेमस है। भीतरकनिका ऑलिव रिडले नामक कछुआ, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, दचिग्राम हंगुल दिया है, और गिर अभ्यारण्य बारहसिंघा दिया है ना। देखिए यहाँ पर जो है भीतरकनिका उड़ीसा में पड़ता है, ऑलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। काजीरंगा असम में है, एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। दचिग्राम आपका जम्मू कश्मीर में है, और ये आपका हंगुल कह लीजिएगा, बारहसिंघा कह लीजिएगा, काश्मीरी स्टैग कह लीजिएगा, इसके संरक्षण के लिए फेमस है। गिर आपका जो पड़ता है वह पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में, जूनागढ़ में, और यह आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि गिर अभ्यारण्य एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है, एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए फेमस है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चुम्बी घाटी सिक्किम में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, नेलांग घाटी हिमाचल प्रदेश, या फिर जोकू घाटी नागालैंड, है ना। कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों अगर आपको ये प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा है, या आप मुझे एक चीज़ ऐसे बताइए, पूरे प्रश्न को देखिएगा, प्रश्नों का स्तर देखिएगा, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप अगर प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है ना। देखिए प्रश्न क्या था, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ घाटी दिया गया है और एक तरफ जो है आपका दिया गया है राज्य, है ना। बताइएगा। चुम्बी घाटी सिक्किम में है, बिल्कुल है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, यह भी आपकी हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही। जुकू घाटी नागालैंड में, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नीलांग घाटी आपकी पड़ती है हिमाचल में, ये आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पिपरी कीटनाशक दवा के लिए फेमस है, रामागुंडम उर्वरक के लिए फेमस है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए फेमस है, और कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए फेमस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है, पिपरी जो है आपका उर्वरक के लिए फेमस है, न कि कीटनाशक दवा के लिए, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन मतलब जो है आपको चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।